धूप तेज थी। सड़क पर पसर रही थी एक पिता की परछाई। साथ थी उसकी बेटी, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान। पिता के चेहरे पे थकान, पर बेटी के लिए एक अटूट विश्वास। वो गरीब था, मगर हौसला बुलंद। बेटी को पढ़ाना चाहता था, उसे बनाना चाहता था ऑफिसर। बेटी ने भी वादा किया था, पिताजी मैं आपका सपना पूरा करूंगी। आज एक खास दिन था, बेटी का पहला इंटरव्यू। पिता ने अपनी क्षमता से बढ़कर बेटी को शहर लाया था। एक सस्ते से होटल में कमरा लिया था। दोनों थके हुए थे, पर उत्साह से भरे हुए। पिता जानता था यह सफर आसान नहीं, पर बेटी के सपनों के लिए वो हर कठिनाई पार करने को तैयार था। होटल छोटा सा था, भीतर एक छोटा सा रेस्टोरेंट। पिता ने बेटी को बिठाया, खुद मेन्यू देखने लगा। दाम देखकर चेहरा मुरझा गया। इतने महंगे। वेटर आया। पिता ने हिचकिचाते हुए पूछा, भैया कुछ सस्ता बताओ। वेटर ने उपेक्षा से देखा, बोला, यहां सब कुछ ताजा और बढ़िया मिलता है। सस्ता खाना है तो बाहर ढाबा देख लो। बेटी ने पिता का हाथ थामा। उसकी आंखों में पानी था। पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, बोला, चिंता मत कर बेटा, कुछ ना कुछ खा लेंगे। तभी एक आवाज आई। क्या हुआ भाई? होटल का मालिक था। उसने पिता से बात की, उनकी मजबूरी जानी। मालिक ने पिता को बिठाया, गर्मा गर्म खाना परोसा। बोला, चिंता मत करो भाई साहब, आप मेहमान हो हमारे। पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी ने भी खाना खाया। उस दिन उसे समझ आया, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पिता ने मालिक का बहुत धन्यवाद किया। मालिक ने कहा, बेटी को मेरी शुभकामनाएं। पिता ने कहा, आपकी दुआ से यह जरूर कामयाब होगी। सालों बाद वही होटल, एक आलीशान गाड़ी रुकी। उसमें से एक महिला उतरी, चेहरे पे आत्मविश्वास, चाल में गरिमा। वो थी वही बेटी। आज वो एक कलेक्टर थी। वो सीधे होटल के मालिक के पास गई, उसे प्रणाम किया, बोली, आपको याद है आपने मेरी और मेरे पिता की मदद की थी। मालिक उसे पहचान गया। बेटी ने बताया कि कैसे उस दिन की घटना ने उसे और मजबूत बनाया, कैसे उसने अपने पिता का सपना पूरा किया। ये कहानी एक मिसाल है। गरीबी एक अभिशाप नहीं, एक चुनौती है। ये कहानी इंसानियत और दरियादिली का संदेश देती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी गरीब पैदा नहीं होता। परिस्थितियां इंसान को लाचार बनाती हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो गरीबी को दूर कर सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर बच्चे